आदिवासी अंचल के मजदूर भाइयों के साथ अक्सर प्रदेश से बाहर हिंसा होती है। उनके जो मेहनत की राशि है वो भी ठेकेदार डकार लेते हैं। ऐसी कई रिपोर्ट्स हमने आपको बताई हैं कि कैसे शोषण होता है। ये जो मैं इस समय मोर डूंगरा गांव है, जो एक फलिया है, एक तरीके से मोहल्ला है, वार्ड नंबर 13 मेघनगर नगर परिषद का, वहाँ पे मौजूद हूँ। और ये जो तमाम जो आदिवासी भाई बहन आपको दिख रहे हैं, ये लोग राजस्थान के अलवर ज़िले में रेलवे के एक काम में मजदूरी कर रहे थे 2.5 महीने से। करीब 5 लाख रुपए का भुगतान जब देने की बारी आई तो इनको रात में पीटा गया, पाइप से बुरी तरह पीटा गया, महिलाओं को, पुरुषों को, और इनको वहाँ से भगा दिया गया। ये डर के मारे रिपोर्ट भी नहीं कर पाए, क्योंकि उनको धमकी दी गई कि अगर आप रिपोर्ट करोगे तो हम आपको उल्टा आरोप लगा के फंसा देंगे। अब ये अपने गांव भाग के लौट के आए हैं नंगे पैर। अब नागरिक ये मध्य प्रदेश के हैं। क्या मध्य प्रदेश की सरकार, क्या झाबुआ जिले का प्रशासन, पुलिस और सामान्य प्रशासन इनको इनकी मजदूरी दिलवा पाएगा? इनके खिलाफ जो अपराध हुआ है, जिन ठेकेदारों ने किया है, क्या उन पर कानूनी कार्रवाई कर पाएगा? क्या बीएनएस में जो प्रावधान है 0 पे एफआईआर का, क्या एफआईआर कर पाएगा या फिर टाल देगा? इंतज़ार करेंगे। फिलहाल इनकी पीड़ा, इन्हीं की जुबानी हम जानते हैं। ये मकरदम थे जो इन सबको लेकर गए थे। क्या नाम है आपका? कमलेश। आप लोग कब गए थे, कितना समय पहले गए थे? हमारा क्या 2.5 महीने। 2.5 महीने। क्या काम करते थे आप लोग? गिरी सिंह रेलवे गए। और ठेकेदार कौन था? ठेकेदार नरेंद्र। तो आपको कौन लेके गया था बुला के? रुकजी रूपाराम। तो आप लोगों ने 2.5 महीने काम किया, तो कितने लोग थे आपके साथ? मेरे पास 23 आदमी। 23 आदमी। किसी की मजदूरी मिली आपको? किसी की नहीं मिली। क्या हुआ था रात को जब आपको भगाया गया? रात को तो हमारे को बोले कि दूसरी साइड पे जाओ, हम वहाँ जाके पेमेंट दे देंगे। और फिर रात में हमारे साथ धोखा करो, रास्ते में रोक के सबको मारा। आप लोग किससे जा रहे थे? टेटकर से। तो किस चीज़ से मारा आपको? पाइप से। सभी को मारा? सभी को। फिर आपने वहाँ लोकल थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाई? वहाँ हमने नहीं रिपोर्ट लिखवाई कि वहाँ फिर मारेंगे, ऐसे करके हमने नहीं लिखवाई। यहाँ पे गए आप मेघनगर थाने पे? वहाँ गए नहीं, पर पूछा था हमने कि यहाँ तो वहाँ की रिपोर्ट झेलेंगे जब ऐसे करेंगे रिपोर्ट यहाँ। नहीं, 0 पे एफआईआर हो सकती है, भारत में कहीं भी हो सकती है। आप जाइए थाने पे, और नहीं तो आप एसपी साहब के पास जाना। ठीक। ठीक है। क्या नाम है? अनिल। आप भी वहीं पे थे? हाँ। मारपीट की आपके साथ? हाँ की। कैसे मारा? वो पाइप और लोहे की रोड थी, उन्होंने सबको मारा, एक एक को उतार उतार के। चोट लगी आपको? हाँ। बताओगे? हाँ। एक तो यहाँ पे मारा, एक तो यहाँ पे मारा था। जो दिखा सकते हो वो दिखा दो। देखिए, ये कोई बात नहीं, दिख रही है आपकी चोट, दिख रही है। ठीक है, ठीक है। तो ये मारा तो क्या बोल रहे थे मारते समय वो? उसने बोला कि एक बार उस सबको एक बार भगाया उन्होंने कि पुलिस वाले आ रहे, तुम्हारे ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने सबको एक बार उतारा, फिर ये नहीं उतर रहे थे, उनको पाइप से मारा उन्होंने। तो क्या लगा आपको कि क्यों मार रहे हैं? पैसे नहीं देने पड़े इसलिए भगा रहे हैं? हाँ, इसीलिए उन्होंने पहले भी बोला कि पेमेंट के बारे में हम बोले थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं होगा, ने कुछ भी कर लो, वैसा बोला उन्होंने। आप भी थे दादा? हाँ था। क्या नाम है? रामा। मारपीट की आपके साथ? हाँ किया बहुत किया। क्यों मारा उन्होंने आपको? ये पेमेंट के बारे में, पेमेंट नहीं दे रहा है। लगभग हम कितना 2-3-2.5 महीना हम तो ऐसे बैठा रहे, और खर्च भी नहीं देता खाने के लिए। नहीं तो आपने तो पसीना बहाया, आपको तो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, पर वो दे नहीं रहे थे, कहाँ से हम फिर खाएंगे? फिर ऐसे करके फिर हमने बोला कि दूसरी साइड पे जाओ, यहाँ पे खर्ची मिलेगा और यहाँ तुमको सब कुछ करवा देंगे, पेमेंट हिमेंट करवा देंगे। तो नाइट में निकाल के और फिर वाट में आया, सब मिल के हमको सब ने मारा। और चप्पल वगैरह कुछ नहीं, हम तो रात में 2-3 किलोमीटर लगभग पैदल नंगे पैर आए, और हमारा एक भी सामान हमारे पास नहीं है। हमको रात में वैसे वहाँ हाईवे पे ठंडी में पड़े रहे, तो हमने रात को वहाँ भी 100 नंबर पे किया था, कोई 112 पे भी लगभग किया था, कोई नहीं आए, तो हमारा सामान पूरा ले गए वो। हाँ। आपका मोबाइल कहाँ है? मोबाइल लेके ठेकेदार छीन लिया? आप भी वहीं पे थे? हाँ। क्या नाम है आपका? समका। आपको भी मारा? मेरे को भी मारा साहब। उसने बोला कि तुम अगले स्टेशन पे जाओ काम करने के लिए। तो हम सब ट्रैक्टर में आ रहे थे और रास्ते में रोक के सबको बोलेरा लेके आए, तो
डंडा निकाला, वो पाइप, उससे सबको नीचे उतार के मारा। और फिर बोलते कि पेमेंट नहीं मिलेगी, अब जाओ। और फिर 3-4 किलोमीटर हम पैदल चल चल के थक गए बच्चे लेके। नहीं बच्चे के पास ओढ़ने का नहीं, मेरा तो ये किताब का बस्ता था ना, वो मैंने ट्रैक्टर चला दिया और नीचे उतर के मैंने कूद के फिर पाड़ा चलते ट्रैक्टर में। गलत किया आपके, आप भी वहीं थी? हाँ क्या हुआ था बताओ। मारा आपको? मारा। क्या पैसा नहीं देना पड़ा इसलिए मारा? हाँ क्या मांगे अब अपनी, पैसा चाहिए वापस? पैसा नहीं देंगे ये बोला। और ये आपके साथ थे ये भी? इनकी पीड़ा हमने आपको इन्हीं की जुबानी बताई। कहने को देश के तमाम सियासी दलों के केंद्र में आदिवासी हैं, देश के मूल मालिक भी आदिवासी हैं, देश की जल जंगल जमीन को बचाने वाले भी आदिवासी हैं, लेकिन उनके साथ आज़ादी के अमृत काल में भी कैसा व्यवहार देश के भीतर हो रहा है ये आपने इनकी जुबानी सुन लिया। इन्होंने पसीना बहाया है, मेहनत की है, उसी का पैसा मांग रहे थे, न कि 1 रुपया बाहर का मांग रहे थे। 5 लाख रुपए इनसे मेहनत कमा के उस ठेकेदार ने फर्जीवाड़ा कर दिया। रेलवे के काम में ये फर्जीवाड़ा हो रहा है तो रेलवे के अफसरों को भी जवाबदेही तय करनी चाहिए। इस वीडियो को हम रेल मंत्री को, रेलवे बोर्ड को, DRM अलवर को ट्वीट करेंगे ताकि वो इन ठेकेदारों पर कानूनी कार्रवाई करें, संज्ञान लें और इनकी राशि वापस दिलवाई जाए। और झाबुआ पुलिस से अपील है कि 0 पर FIR कर अलवर ज़िले में भेजी जाए संबंधित थाने पर, ताकि इनके साथ जो आदिवासी महिला पुरुषों के साथ जो गलत व्यवहार हुआ है, अपराध हुआ है, उनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, उन पर कार्रवाई की जा सके। और एक अपील और मैं सबसे कहता हूं कि एग्रीमेंट था आपका, एग्रीमेंट उसने बोला कि वहाँ जाके अपन बना लेंगे यहीं एग्रीमेंट। पे चूक जाते हो। मैं सबसे कह रहा हूँ, फिर से अपील करता हूँ, देश में कहीं भी जाकर आप काम करें, 100 रुपये का स्टाम्प खरीदवाएं, ठेकेदार से खरीदवाएं, उस पर सारी सेवा शर्तें लिखो, लेबर के नाम लिखो, कितना खाना खर्ची देगा, कितना मजदूरी देगा, कब कब देगा, और लिस्ट पूरी लिखो। और 100 रुपये में इसकी नोटरी होती है, वहीं पे नोटरी करा लो, ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखो, फोटो कापी ठेकेदार को दो। अब आज इनके पास सबूत नहीं है। ये साथ ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। हर हफ्ते मेरे पास 20 से 30 लोग ऐसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से संपर्क करते हैं। हम लोग विवश हो जाते हैं क्योंकि आपकी मदद कैसे करें, क्योंकि कानूनन कैसे आप साबित करेंगे कि आपने काम किया है। वीडियो भी नहीं बनाते आप लोग वहाँ काम करने के साइड के, तो वीडियो भी बनाना शुरू करो, स्टॉक करो, वीडियो भेज दिया करो, नहीं तो आपके मोबाइल छीन ले जाएंगे तो क्या करोगे। और स्टाम्प पहले, एग्रीमेंट पहले, उसके बाद ही आप कुल्हाड़ी उठाओ, कुदाली उठाओ, फावड़ा उठाओ। ये नियम बना लो, गांठ बांध लो और देखते रहिए CB लाइव।